हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 13.4 फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन क्या होती है? देखो सबसे पहले बेटा, इफ दिस इज योर कोन और कोन को अगर मैं मिडल में से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, ठीक है, या कितने भी पार्ट में डिवाइड करूं, अगर यहाँ से कट करती हूँ तो आपके पास दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक तो ये वाला और यहाँ से बन जाएगा एक ये वाला, राइट। तो जो ये वाला पार्ट है बेटा, दिस इज कोल्ड योर फ्रस्टम, दिस इज कोल्ड योर फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, अब यहाँ पे भी बेटा देखो, दिस इज योर स्लांट हाइट। स्लांट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सब परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर होती तो मैं डायरेक्ट उसको हाइट बोल देती, कुछ ना कुछ किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, दैट्स वाई इसको मैंने क्या बोला, स्लांट हाइट, राइट। अगर ये वाली रेडियस, यहाँ पे एक रेडियस और यहाँ पे एक रेडियस, अगर मैं बात करूँ तो बड़े वाले को हमेशा R1 लेना, छोटे वाले को हमेशा R2 लेना। ठीक है, एंड दिस इज योर हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, दिस इज योर हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं अगर इसके फॉर्मूले करूँ तो सबसे पहले आता है CSA ऑफ फर्स्ट टर्म, CSA ऑफ फर्स्ट टर्म वो क्या होता है? ठीक है, कौन से रिलेट करके चल रहे हो? कौन में हमारे पास क्या होता था? CSA। कौन में CSA क्या होता था? पाई RL। वहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही रेडियस थी, लेकिन यहाँ मेरे पास कितनी रेडियस है बेटा? 2 रेडियस है। तो मैं इसमें R को किससे रिप्लेस कर दूंगी? R1 प्लस R2 से। तो CSA क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? पाई R1 प्लस R2 इंटू L। L आपको पता ही है क्या है? स्लांट हाइट। रेडियस, दिस इज योर रेडियस 1, दिस इज योर रेडियस 2। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर मैं बात करूं तो बच्चे मैं क्या करती थी, उसी के CSA में जो ये वाला पोर्शन है, ये एरिया है, इसको भी क्या कर देती थी? ऐड। और ये वाला एरिया क्या होता था बेटा? पाई R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास क्या आ गया? टोटल CSA क्या बन गया? पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अब मेरे पास इस वाले एरिया को भी मैंने कवर करना पड़ेगा, इस वाले एरिया को भी मैंने कवर करना पड़ेगा, दो दो ओपन सरफेसेस हो गए। दिस इज योर फ्लैट सरफेस, दिस इज योर फ्लैट सरफेस, और इस फ्लैट सरफेस यानी कि सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होता है बेटा? यहाँ से प्लस पाई, यहाँ पे रेडियस क्या है? R2 स्क्वायर, और प्लस यहाँ से फ्लैट सरफेस का एरिया क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम देखो बेटा, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ क्या होती थी? 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, वही सेम करना है, 1/3 पाई H। R को किससे रिप्लेस कर देना? R1 प्लस R2 से। लेकिन R1 प्लस R2 का स्क्वायर होता है बेटा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, ये करना है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पे ट्वाइस नहीं रखना है। ठीक है, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपकी वॉल्यूम के बारे में, CSA के बारे में, टोटल सरफेस एरिया और फ्रस्टम होती क्या है उसके बारे में बताया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, आपका क्या कह रहा है? ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। This is your first question. A drinking glass is in the shape of a frustum. इस शेप का ग्लास होगा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला? ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितना है बेटा? 14 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन टू बी 14 सेंटीमीटर and the diameter of its two circular ends are 4 सेंटीमीटर and 2 सेंटीमीटर। जो इसके डायामीटर है दोनों सर्कुलर एंड्स के, वो क्या गिवन है? एक तो 4 सेंटीमीटर, दिस इज योर 2 सेंटीमीटर। इन ऑब्वियस जो बड़ा है वो 4 होगा, जो छोटा होगा वो क्या होगा? 2। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने हमेशा आपको बताया, पहले भी बताया अभी, कि जो भी आपका बड़ा होगा उसको क्या नाम दे दो? R1। सो R1 इज गिवन टू बी 4/2, it means 2 centimeter, and R2 is given to be 2/2, it means 1 centimeter। ठीक है, ये तो आ गई आपकी रेडियस। फिर इसने बोला फाइंड द कैपेसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी? जहाँ पे भी कैपेसिटी वर्ड यूज हो जाए, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। निकाल दो बेटा। देन वॉल्यूम ऑफ
frustum is given by 1/3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 into r2. कर दो वैल्यू पुट. 1/3 22/7, height is given to be 14, r1 is given to be 2 square plus 1 square plus 2 into 1, right? यहाँ से देखो बेटा 7 2 ज़ा 14, यहाँ से आ गया आपका 44/3, राइट? यहाँ से 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, 44 into 7/3. It means 7 4 ज़ा 28, 2 7 4 ज़ा 28 into 30. It means 3 1 ज़ा 3, राइट? 3 1 ज़ा 3, देन नहीं जाएगा 0, देन 3 2 ज़ा 6, बच गए यहाँ से 2 सेंटीमीटर क्यूब. ये थी आपकी कैपेसिटी ऑफ दैट ग्लास, राइट? अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter. Question number 2. The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeters of their circular ends are this. Find the CSA of the frustum. Okay, suppose this is your frustum. इसने बोला कि जो इसकी slant height है, it means L. L is given to be 4 centimeter. एंड पैरीमीटर्स, सर्कुलर एंड्स का सर्कमफेरेंस, ये आपको टोटल दिया हुआ है सर्कमफेरेंस. इसको नाम दे दूँ 1 C1 और इसको नाम दे दूँ C2. तो सर्कमफेरेंस 1 कितनी दी हुई है बेटा? यहाँ से आपकी R1 निकल जाएगी, यहाँ से आपकी R2, राइट? सर्कमफेरेंस 1 इज गिवन टू बी 18 सेंटीमीटर एंड C2 इज गिवन टू बी 6 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द CSA. CSA निकालने के लिए मेरे को R1 और R2 की वैल्यू चाहिए. वो कैसे निकलेंगी? देखो बेटा, वी नो सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r. यहाँ 1 नाम दिया तो रेडियस को भी नाम दे दिया मैंने 1. इट मीन्स 18, राइट? इसको मैं पाई में ही रहने दूंगी, इसको चेंज नहीं करते हूँ. देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, ये पाई भी यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में. इट मीन्स R1 इज इक्वल टू 18/2 पाई. यहाँ से आ गया बेटा 9 पाई. ठीक है, 9 पाई सेंटीमीटर इज योर R1. इन सेम वे C2, इन सेम वे C2 यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर एंड. तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई R2. सर्कमफेरेंस होती क्या है 2 पाई r, लेकिन यहाँ सेकंड पार्ट है, सेकंड सर्कुलर एंड है, तो उसके रेडियस को मैंने क्या नाम दे दिया R2, विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो R2 इज इक्वल टू 6/2 पाई. 2 3 ज़ा 6, देन R2 इज इक्वल टू 3 पाई. उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है? देन CSA ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, व्हाट डू यू मीन बाय CSA? इट मीन्स पाई R1 प्लस R2 इंटू L. पाई आपकी एज इट इज, R1 की वैल्यू क्या है 9/पाई, देन प्लस R2 की वैल्यू क्या है 3/पाई इंटू L आपको कितना दिया हुआ है 4. कर दो वैल्यू पुट. पाई इज योर एलसीएम. 9 + 3 12 इंटू 4. पाई से आपका पाई कैंसिल आउट, 12 4 ज़ा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 and 2. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. इफ यू लाइक दिस वीडियो then please like and subscribe my channel. Thank you.